हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33 और ये वर्कशीट कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम लोग रचनात्मक लेखन को जानेंगे। पीछे के कई वर्कशीटों से हम लोग रचनात्मक लेखन के एक एक वर्कशीट करते आ रहे हैं, तो आज के वर्कशीट में भी हमें कुछ रचना करनी है और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। इसमें कहा जा रहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है। हम सभी जानते हैं कि इस सप्ताह की शुरुआत 14 सितंबर से हुई है और 14 सितंबर क्या था? तो 14 सितंबर हिंदी दिवस था। उस दिन हम अपनी भाषा हिंदी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं। तो कह रहा है उस दिवस को पहचान कर लिखना है। तो हमें हिंदी, ये तो पहचान में आ गया कि हिंदी दिवस था। अब कह रहा है कि आप अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत, आकर्षक तरीके से आदि। ठीक, तो आप अपना एक पेज बना लेंगे कुछ आकर्षक और उस पेज पर आप लिखेंगे हिंदी दिवस के बारे में। अब इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। ठीक ना, मतलब हिंदी दिवस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद जानते हैं आप कि बहुत बड़ा नहीं होता है, मध्यम साइज में एक निबंध टाइप का होता है। ठीक ना, उसमें मुश्किल से 100 या 150 शब्द आते हैं, तो आपको उतने में ही लिखना है। इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत इस कार्यपत्रक में छिपे हैं और उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिन्हें आप अपने अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम उस महत्वपूर्ण बातों को देख लें जो कि इस कार्यपत्रक में छिपे हैं कि क्या हिंट मिल रहा है। ठीक ना, तो इसके नीचे दिया हुआ है कि निबंध लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह आदि पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सन 1949 में इस दिन यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 एक में वर्णित है। तो चलिए ये आपको पूरा हिंट मिल गया कि हमको क्या करना है। ठीक ना, तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं इस अनुच्छेद को और हमको हिंदी दिवस पर ही अनुच्छेद लिखना है। तो हम लोग हिंदी दिवस पर अनुच्छेद लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ हमने आपके लिए एक हिंदी दिवस पर अनुच्छेद लिखा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप अपने पेज की सजावट कुछ दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। मैंने एक आसान सा डेकोरेशन ले लिया, सजावट ले लिया है। आप अगर कुछ विशेष करना जानते होंगे तो कुछ विशेष भी कर लेंगे। तो हमने हेडिंग दिया है हिंदी दिवस। ठीक ना, और हिंदी दिवस 14 सितंबर 2020, क्योंकि हम लोग 14 सितंबर 2020 पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक ना, इसलिए हमने इसका हेडिंग दिया है 14 सितंबर 2020। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, आप ऐसा ही लिख सकते हैं। कह रहा है हमारे देश भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय गणराज्य में 1949 ईस्वी को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया कि हिंदी भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी दिवस पहली बार 1953 में मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष पूरे खुशी और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन हिंदी लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, राजभाषा सप्ताह, कवि सम्मेलन, पुरस्कार सम्मेलन, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार समारोह आदि आयोजित किए जाते हैं। हिंदी हमारी गौरव है। तो इस तरह से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा अनुच्छेद भी आप लिख सकते हैं। पेज को डेकोरेट कर लेंगे। ठीक ना, और आपके इस वर्कशीट में आपको इतना ही रचना करना है, मतलब कि एक अनुच्छेद की रचना करनी है और वो रचना हमने कर लिया। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।